हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी क्लास 6 बालराम कथा हिंदी का 12वां पाठ राम का राज्याभिषेक के प्रश्न उत्तर और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर एमसीक्यूज। पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, विभीषण ने राम को अपनी कौन सी इच्छा बताई? इसका उत्तर है, विभीषण का राज्याभिषेक होने पर उन्होंने राम को अपनी इच्छा बताते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि आप कुछ दिन यहाँ विश्राम करें, युद्ध की थकान मिट जाएगी, मुझे आपका सानिध्य और रीति नीति सीखने का अवसर मिल जाएगा। आपने यह नगरी देखी भी तो नहीं है। प्रश्न दूसरा, राम लंका नगरी से दूर ही क्यों रहे? इसका उत्तर है, राम ने लंका विजय करने पर भी लंका नगरी तथा विभीषण के राज्याभिषेक समारोह में हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि पिता ने उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया था। ऐसी दशा में वे किसी भी नगर में प्रवेश नहीं करते थे, इसलिए वे लंका नगरी से दूर रहे। प्रश्न तीसरा, राम के साथ लंका से कौन कौन अयोध्या आए अथवा राज्याभिषेक में उपस्थित होने के लिए किस किस ने राम से निवेदन किया था? इसका उत्तर है, विभीषण ने राज्याभिषेक में उपस्थित रहने की अपनी इच्छा राम से कही। राम ने उसे स्वीकार करते हुए सुग्रीव व हनुमान को भी अयोध्या आमंत्रित किया। इस प्रकार राम के आदेश पर विभीषण ने पुष्पक विमान मंगाया। इस विमान पर बैठकर लक्ष्मण, सीता, हनुमान, विभीषण और सुग्रीव सहित श्री राम ने अयोध्या को प्रस्थान किया। चौथा प्रश्न, सीता के अनुरोध पर विमान कहाँ उतारा गया? इसका उत्तर है, लंका से चलने के बाद राम ने सीता को मार्ग में पड़ने वाले सभी स्थानों सहित सेतुबंध का परिचय दिया। वानरराज सुग्रीव की राजधानी किष्किंधा से जाते हुए सीता ने विमान को किष्किंधा पर उतारने का आग्रह किया। वहां पर उन्होंने सुग्रीव की रानियों तारा और रूपा से मिलन किया, उन्हें भी अपने साथ अयोध्या ले गए। पांचवा प्रश्न, राम ने हनुमान को अयोध्या में भरत के पास भेजते हुए क्या समझाया था? इसका उत्तर है, राम ने भारद्वाज मुनि के आश्रम से हनुमान को अपने आने की सूचना देने के लिए अयोध्या में भरत के पास भेजा था। वे यह जानना चाहते थे कि भरत को राजमर्ग तो नहीं है। उन्होंने कहा, हे बानर शिरोमणि, भरत को मेरे आने की सूचना देना और उनके चेहरे के भाव को ध्यान से समझना। यदि भरत को इस सूचना से प्रसन्नता ना हो तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। छठा प्रश्न, राम के आने का समाचार सुनकर भरत की मनोदशा का वर्णन करो। इसका उत्तर है, हनुमान ने नंदीग्राम में पहुंचकर राम के आने का समाचार दिया। भरत की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। वे हनुमान को धन्यवाद दे रहे थे। उनके चेहरे पर केवल प्रसन्नता का भाव दिखाई दे रहा था। भरत ने शत्रुघ्न को राम के राज्याभिषेक की तैयारी करने का आदेश दे दिया। सातवां प्रश्न, राम के आने का समाचार पाकर अयोध्या नगरी पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर है, 14 वर्ष से सूनी पड़ी अयोध्या नगरी में आज फिर चहल पहल दिखाई देने लगी। वहां पर उत्सव की तैयारियां होने लगी। नगर को सजाया गया। शत्रुघ्न राम के राज्याभिषेक की व्यवस्था में लग गए। तीनों रानियां महल से नंदीग्राम के लिए निकल पड़ी। उनमें सबसे आगे कौशल्या थी। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया था। आठवां प्रश्न, राम नंदीग्राम पहुंचकर सबसे पहले किसे मिले? इसका उत्तर है, राम का विमान जब नंदीग्राम में उतरा तो आकाश राम के जयघोष से गूंज उठा। राम ने विमान से उतरकर सबसे पहले भरत को गले से लगाया। उसके बाद उन्होंने माताओं को प्रणाम किया। भरत राम की खड़ाऊ उठा लाए, जिसे उन्होंने सिंहासन पर रखकर 14 वर्ष तक राजकाज चलाया था। भरत ने राम को माला पहनाई। राम भरत मिलन अद्भुत था।
9वां प्रश्न, राम ने पुष्पक विमान को किसके पास भेज दिया? इसका उत्तर है राम ने नंदीग्राम से चलने से पूर्व पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेज दिया था। यह विमान कुबेर का ही था। रावण ने उसे जबरदस्ती कुबेर से छीन लिया था। प्रश्न 10वां, राम के राज्याभिषेक का वर्णन अपने शब्दों में करो। इसका उत्तर है राम के अयोध्या पहुंचने पर अगले दिन मुनि वशिष्ठ ने राम का राज्याभिषेक कराया। राम और सीता सोने के रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे। हनुमान जी उनके चरणों में नीचे बैठ गए। तीनों माताओं ने राम की आरती उतारी। पुरवासियों ने शुभ गीत गाए। राम ने नगरवासियों को अनेक वस्तुएं उपहार में दी। प्रश्न 11वां, राज्याभिषेक के समय सीता किस दुविधा में थी और वह कैसे दूर हुई? इसका उत्तर है राज्याभिषेक होने पर सीता ने अपने गले का बहुमूल्य हार उतारा। वह इस हार को किसे उपहार में दे इस दुविधा में पड़ी हुई थी। राम उनकी मन की बात समझ गए। उन्होंने इस दुविधा को दूर करते हुए कहा, जिस पर तुम सबसे अधिक प्रसन्न हो उसे दे दो। सीता हनुमान की भक्ति और शक्ति से प्रभावित थी, अतः उन्होंने वह हार हनुमान जी को भेंट कर दिया। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न पहला, राम के अनुसार अयोध्या में उनका कौन इंतजार कर रहा है? ए भरत, बी शत्रुघ्न, सी वशिष्ठ, डी कौशल्या। इसका उत्तर है ए भरत। प्रश्न 2, श्री राम किस विमान से अयोध्या लौटे? ए पवनहंस, बी उड़न खटोला, सी पुष्पक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है सी पुष्पक। प्रश्न 3, सीता के आग्रह पर मार्ग में विमान कहाँ उतरा? ए समुद्र तट पर, बी किष्किंधा पर, सी पंचवटी, डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है बी किष्किंधा पर। चौथा प्रश्न, गंगा यमुना के संगम पर किस मुनि के आश्रम में विमान उतरा? ए भारद्वाज, बी अभि, सी मतंग, डी शरभंग। इसका उत्तर है भारद्वाज। प्रश्न 5, अयोध्या में भरत कहाँ रहते थे? ए राजमहल में, बी कुटिया में, सी नंदीग्राम में, डी बंदीजनों के साथ। इसका उत्तर है सी नंदीग्राम में। प्रश्न 6, अयोध्या में राज्याभिषेक की व्यवस्था करने कौन लगा? ए वशिष्ठ जी, बी भरत जी, सी सुमंत्र जी, डी शत्रुघ्न जी। तो इसका उत्तर है डी शत्रुघ्न जी। 7वां प्रश्न, अयोध्या में राम का विमान कहाँ उतरा? ए नंदीग्राम में, बी सरयू तट पर, सी मुख्य हवाई पट्टी पर, डी राजमहल में। इसका उत्तर है ए नंदीग्राम में। प्रश्न 8, पुष्पक विमान को पुणे किसके पास भेज दिया गया? ए विभीषण, डी बी कुबेर, सी रावण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है बी कुबेर। प्रश्न 9, राम कितने वर्ष के बाद अयोध्या में लौटे? ए 10 वर्ष, बी 11 वर्ष, सी 13 वर्ष, डी 14 वर्ष। इसका उत्तर है डी 14 वर्ष। धन्यवाद।